मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं जी एस सदेवा, हिंदू राष्ट्र टाइम्स से। छोटी बच्चियों को प्यार, हिंदुत्व की ओर मेरा लक्ष्य है। हिंदू राष्ट्र को, हिंदुओं को कट्टर बनाना और उसके साथ साथ जितने भी हिंदुत्व के लिए संस्थाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे उसमें बजरंग दल लगी हो, शिवसेना हो, कौन सा पार्ट है शिवसेना का, राज ठाकरे, उसका मैं इस बारे में ना तो कोई महत्व है बात करने का, लेकिन जो हिंदुत्व की ओर है, भगवा की ओर है, ये देश भगवा की ओर मुड़ रहा है। ऐसे चलता रहेगा। 2027 से पहले पहले हिंदू राष्ट्र बनेगा जी, आप ये देख लेना। मैं आपको आज पिछले वीडियो में मैंने बताया था वात, पित्त और कफ, इसके बारे में बताऊंगा। आप हमेशा से आपका स्वास्थ्य क्यों गिरा? आपको जानकारियों का अभाव है, आपके पास जानकारी नहीं है। पानी जो है शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, और पानी कब लेना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, रूटीन क्या होनी चाहिए, ये आप लोगों को पता नहीं, इसलिए आपका स्वास्थ्य गिर जाता है, आप परेशान रहते हैं। ध्यान से चलना है आपने। वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपकी पेट से संबंधित है। सब चीज़ें, पानी पीने के 3-4 नियम होते हैं, पहले तो वो समझ लो। आपने पानी सबसे पहले खाना खाने के 15-20 मिनट बाद, वैसे वो 40 मिनट कहते हैं, 40 मिनट हो 30 मिनट हो, उसको मत लो, इतना नहीं रुक सकता कि हर बंदा व्यवस्थित तरीके से अपना जीवनोपयोगी वक्त गुजार के उसने कार्य भी करने हैं, वर्किंग भी है, रोटी भी कमानी है। तो मैं इन चीज़ों को नहीं लूँगा कि बिल्कुल ही आप ये समझ लो कि 40 मिनट बाद पहले पानी पीना, उसके बाद पीना ही नहीं, ऐसा नहीं है। 15-20 मिनट पहले पानी पी लो, 1-2 गिलास पियो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 20 मिनट बाद आपने खाना जो शुरू करना है। जब खाना आप खाएंगे तो आप ये देखो कि एक जो सिस्टम है, ये नाभि से लेफ्ट में अमाशय है। अमाशय में आप ये समझो अग्नि जल रही है। जब आप खाना कोई भी खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। आप कई बार देखोगे आपको खट्टी डकार आती है, गैस बनती है, पेट खराब होना शुरू हो जाते हैं। ये सब बीमारी क्या है? पानी व्यवस्थित ढंग से आप बिल्कुल नहीं ले रहे हो। पानी का आपने क्या करना है, आपने खाना खाया, 20-25 मिनट पहले पानी पिया, फिर खाना खाना शुरू कर देंगे। और खाना खाने के बाद आपने 1 घंटा पानी नहीं पीना। कितना नहीं पीना? 1 आवर बिल्कुल नहीं पीना। क्योंकि 1 घंटे में जो आपने खाना खाया है, जो भी खाया है आपने, रोटी दाल या जो भी किसी तरह के, हर तरह का इंसान है, क्या खाता है वो उसकी अपनी सोच है, उसको छोड़ दो। उस समय वो सिस्टम, एक मशीन अंदर चल रही है, डाइजेस्ट हो रहा है। आप क्या करते हो? फटाफट खाना खाया, 2 गिलास पानी पी लिया, गर्मी हुई ठंडा पानी पी लिया। अब आप ये देखो कि जब आप कोई चीज़, अंदर आग जल रही है, आग के ऊपर अगर पानी डालोगे तो क्या होगा आप बताओ? आग के अंदर अगर पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी। अंदर काम क्या हो रहा है? अंदर वो डाइजेस्ट हो रही है रोटी आपकी, और आपने क्या करा? पानी पी लिया, सिस्टम सारा बिगड़ गया। जो भी ये रोग हैं यहाँ से शुरू होते हैं। अगर आपने पानी नहीं पियोगे, फिर आप देखना 70 साल की उम्र में जवान नज़र आओगे आप। लेकिन आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप 35-40 साल के होगे तो 70 साल तक पहुँचोगे, फिर जवान नज़र आओगे ना। लेकिन अगर आप 60 साल की उम्र में ही ये चीज़ सोचोगे तो फिर कहाँ, वक्त तो गुजर चुका है। ये भी आपने देखना है। मैं ये चीज़ें सबके लिए बता रहा हूँ, इसलिए आप ये देख के चलो। कोई जवान है, युवक है, आपने पानी नहीं पीना है 1 घंटे तक, चाहे आपको जितनी मर्जी मिर्च लग रही है, कुछ लग रही है, ठीक है। फिर आप ये पूछोगे पानी नहीं पिया, सबसे बढ़िया काम हो गया। ठंडा पानी नहीं पीना। दूसरा नियम क्या है? ठंडा पानी फ्रिज का लेना ही नहीं आपने। लो टेम्परेचर का कोई पानी, बर्फ़ और वो मिला के तो बिल्कुल नहीं लेना, जहर है जी, विष है आपके पेट के लिए। पैनक्रियाज ख़त्म हो जाएगी, आप ऐसा सिस्टम बन जाएगा, ख़राब हो जाओगे। ये फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। पहले तो शरीर की, अगर आप विज्ञान के, साइंस के आदमी नहीं होते हैं, मजदूर है, दूसरे हैं, और पढ़े लिखे आप कॉमर्स के हो, तो आपको विज्ञान कहाँ से आएगा?
लेकिन फिर भी ज़िंदगी में जीते हुए कई चीज़ों की बहुत महत्ता होती है, उसको समझने की कोशिश करो। आप पैसा कमाने में लगे हो, लगे रहो, फिर स्वस्थ रहोगे नहीं आप, क्या होगा फिर आपके साथ? पेट खराब हो जाएगा, भुगतते रहोगे, गर्मी में ठंडे पानी पी रहे हो, पसीने आ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, पैसा खर्च करोगे ना, आप सारी अर्थव्यवस्था भी ख़राब करोगे, अपना भी व्यवस्था ख़राब करोगे। व्यवस्थित ढंग से जीना सीख लो। तीसरा क्या है कि पानी, अब कहोगे पानी प्यास तो लगी है, तो क्या करना है आपने? प्यास तो लगेगी, रोटी खाओगे प्यास लगेगी, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, सुबह के टाइम जब नाश्ता करेंगे उसके बाद जूस पीना है, या कोई फल ऐसा खाओ जिसमें थोड़ा सा पानी हो, जैसे मौसमी, पपीता। पानी मत पीना। सिस्टम बन गया, वो बातें भी ख़त्म हो गई कि आपने पानी नहीं पिया, और आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी उसी हिसाब से चला जैसा मैं कह रहा हूँ। अब वो तीसरी बात पे, दोपहर के खाने के बाद गर्मी है, 3-4 महीने ही सर्दी होती है, बाकी तो क्या टाइम है। दोपहर को आप जो मट्ठा लो, छाछ लो, रोटी के बाद फ़ौरन ले लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पानी का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, पेट के लिए आपको जो प्यास लग रही है वो भी बुझ गई, और लस्सी भी लो। तीसरा, फिर पूछोगे भाई रात को क्या करें? रात को दूध पियो, चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपका हो। अब मैं सबको बोलूँगा दूध पियो, और कई बंदे 50 साल के बाद दूध उन्होंने पिया नहीं, 1 साल हो गया, वो वाली छोड़ दो, उसके बाद आप चाय पी लेना, कॉफ़ी पी लेना। पानी आपने नहीं पीना, पानी पीना 1 घंटे बाद, तो सिस्टम आपका बिल्कुल सही चलेगा। ये बताया किसने? मैं आपको बताया था। आप किन रोगों से ग्रसित हो, सर्दी, खांसी, अगर आप ये नियम लागू कर दोगे, पानी नहीं पियोगे, और बीच बीच में भी कभी पानी पीना हो तो आप ये कहना सिप वरब सिप सिप, थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा थोड़ा लो, स्वाद से लेते हैं। इकट्ठा पानी नहीं पीना, 1 गिलास पानी कभी भी आपने इकट्ठा नहीं पीना, ये समझ के चलो। बोतल वाला पानी तो पीना ही नहीं आपने, मुँह लगा के बोतल का पानी पीते हो, बहुत खतरनाक है वो। स्टील के गिलास में पियो, शीशे के गिलास में पियो। तीसरा, आपको कोई खांसी जुकाम कुछ नहीं होगा, जवान हो जाओगे आप, कैंसर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वात, पित्त और कफ है, ये सारी बीमारियां जो होती हैं पेट की, ये पानी की अनियमितताओं की वजह से होती हैं। आपको पता ही नहीं, जो मैं अब बता दिया, अगर ये कर लोगे तो नियमित रूप से आप पास हो गए, समझ लो। वात के कितने रोग होते हैं? 80 रोग होते हैं वात। पित्त के कितने होते हैं? 46-50 के बीच में। और कफ के कितने होते हैं? 28। टोटल लगभग 150 रोग लगते हैं, 150 रोग, और आपको पता ही नहीं होता। आपको तो सिर्फ ये बचता, मेरे पेट दर्द हो गया, मुझे गैस हो रही है, मुझे अफारा हो रहा है, मेरा पेट फूल रहा है, बस रात को सो नहीं पाते हो। ये सारे कारण मैं आपको बता रहा हूँ, पानी से संबंधित हैं। ऐसी रूटीन में रहोगे, बिल्कुल ठीक रहोगे। तीसरा, एक किताब है अष्टांग हृदय, भागवत ऋषि हुए थे, भागवत ऋषि थे, उन्होंने ये सब बताया था पानी के बारे में, वो बता के चले गए थे। अब जो आदमी प्रकृति के नज़दीक होता है, और नहीं भी होता, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान परमात्मा उसको उस तरफ लगा देता है। तो अध्ययन जब आप अध्यात्म का करते हो, जड़ी बूटियों का करते हो, जो एक नेचर कुदरत ने पैदा करी हैं सारी, जो आप आसपास देखते हैं, आपको तो सिर्फ ये पता है कि ये नीम का पत्ता है, ये पीपल का है, ये गुलाब है, ये गेंदा है। आपको जड़ी बूटियों क्या पता, अभी कितनी जड़ी बूटियाँ हैं, सैकड़ों में लेके जाओ, पहचान नहीं पाओगे उसको, है क्या ये। गिलो कैसा होता है आपको नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि चीज़ों का, अब देखो सफ़ेद मूसली क्या होती है, सितावर क्या होता है, बिनोला मगध, सालम पंजा, अश्वगंध, कौच का बीज, आपने कभी देखा ही नहीं ऐसी चीज़। आपको पता है तुलसी के पत्ते होते हैं, जवित्री लाल क्या होता है, आप बता दो मेरे को, जवित्री लाल क्या होता है, सुंड क्या होती है, नहीं पता आपको। तो इन चीज़ों का अध्ययन करो, जितना अध्ययन करोगे आपके ही प्रकृति के आप नज़दीक पहुँचोगे, आप शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। तो मैं आपको प्रकृति के नज़दीक ले जाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप में बुढ़ापे की जो आसक्ति है ये कम आए। माइंड जब स्वस्थ होता है, जब आप भौतिक चीज़ों से निकल जाते हो, तो आप नई जीवन शैली में पहुँच जाते हो। ध्यान रखना, किससे निकल गए? भौतिक चीज़ों से। भौतिक चीज़ का मोह जो होता है वो आपको अविद्या में ले जाता है। विद्या नहीं है वो,
अविद्या में जो भी आप ये देख रहे हो, ये सब कुछ अविद्या है। जो आप पुस्तक पढ़ रहे हो, लॉ की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मनुष्य अविद्या में ग्रसित है, अविद्या में जी रहा है। समझ लेना अच्छी तरह से। आपको आसक्ति जो है, धन, स्त्री, पुत्र, घर, इसमें आसक्ति है, इसलिए आप वहाँ से परमात्मा की तरफ की नज़दीक तो आप हो ही नहीं। ये सिर्फ जो ये विद्या है, सीए है, कास्ट अकाउंटेंट है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ये अविद्या है, विद्या नहीं है। पहले तो ये समझ लेना। ये शिल्प चातुर्य है, शिल्प चातुर्य। एक चातुर्य है, वकील के अपने काम है, डॉक्टर्स के, प्रोफेसर के अपनी चीज़ है, अपनी कुशलता है। असली चीज़ महत्वपूर्ण है जो आपके पास नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं देती है। असली वो है, वो विद्या है। अध्यात्म एक विद्या है, ये अविद्या है। जिसको आप पढ़ रहे हो पढ़ो, कोई बात नहीं, MBA भी करो, सब करो, करना पड़ता है अपने कैरियर के लिए, सबको करना है। और जो विद्या है वो कहाँ से दिखाई देती है? अंतर्दृष्टि से। विद्या आपको अंतर्दृष्टि से दिखाई देती है। अगर इस सांसारिक व भौतिक चीज़ को छोड़ोगे तो विद्या अपने आप मिल जाएगी। समझ गए? और हमारा शरीर जो है हमारे शरीर में 5 कोश हैं। ये जो शरीर है ये 5 कोश हैं। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? अंदर आपकी जीवात्मा है, सांस आ रही है आपको, ये प्राणमय कोश है। हवा का आना जाना बहना आपके शरीर से। तीसरा मनमय कोश, हाथ पैर मुंह ये बोलना आपका, ये मनमय कोश कहलाता है। चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या? ज्ञान इंद्रियाँ काम करती हैं। ये प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, ये चौथे कैटेगरी में आते हैं विज्ञानमय कोश। पांचवा है सबसे बड़ा आनंदमय कोश। इससे परमात्मा से मिलन हो जाएगा आपका। 5 तरह के कोश बताए मैंने। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश। अन्न, प्राण, मन। चौथा क्या बताया? विज्ञान। 5वां अनंत, आनंदमय कोश। अनंतमय कोश सो आनंद ही है, सब तरफ आनंद ही नजर आएगा आपको। हंसी भी जो होगी नकली नहीं होगी आप शरीर की, अंदर से हंसी, अंदर से खुशी मिलेगी। प्राण, प्राण अपान, प्राण अपान व्यान समान उद्यान। प्राण में कोश में क्या कह गया है? प्राण में कोश में प्राण अपान व्यान, प्राण अपान व्यान समान उद्यान, ये 5 है इसमें। ऐसी जानकारी जो भी होती है मेरे को, मैं आपको वक्त पे हमेशा से देता रहा हूँ। अध्यात्म की जानकारियाँ हैं। ये जो जानकारी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा वीडियो ध्यान से जो मैं आपको पहले बात बता रहा हूँ, ये हमेशा आपने सुनना है, आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ, अध्यात्म का कोई भी प्रवचन या कोई भी चीज़ आपके लिए अगर महत्वपूर्ण है, जो कि होनी चाहिए, वो आप आंखें बंद करके सुनेंगे, अपने परमात्मा, अपने इस देव को याद करके सुनोगे। ये मैं वीडियो जो दे रहा हूँ, ये भी आपने क्या करना है? अपना ध्यान इस ब्रकटी की ओर लगाना है। ब्रकटी यहाँ पे आंखें बंद कर लेनी है। मेरी वीडियो ये सिर्फ आपके कान सुनेंगे, आंखें से मत देखो, वचन सुनो, प्रवचन सुनो, बड़े आदमी बन जाओगे आप। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली बार में मैं आपको शुगर से संबंधित जानकारियाँ दूंगा। जिन भाई लोगों को शुगर है, आज का शुगर का पता नहीं, बच्चों को भी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को, 8 साल के बच्चों को मैंने देखी है। 40 साल के बाद तो एक आम हो रही है आदमियों में, औरतों में कम होती है। आदमियों को बचना है, व्यक्तियों को बचना है, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारियां हैं इस देश की, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। उनको पूरा करो, पहले करनी पड़ेगी आपको। धीरे धीरे चलो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताऊंगा शुगर की, मैं ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा
बीमारी क्यों है? ये जो एलोपैथिक दवाई आप खा रहे हो ना, जहर है। आप, मैं बता रहा हूँ, आपका शरीर खोखला हो रहा है इससे। शुगर की दवाई मैंने बना के रखी है, छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं, उसका सेवन करो, एलोपैथिक हट जाएगी आपसे। वैद्य डॉक्टर सिर्फ आपको ये बताते हैं, जो अच्छे हैं वो आपको यही बताएंगे कि आप शुगर चेक करके रख लो। जो भी डॉक्टर है वो नोट कर लेगा कि मैंने दवाई दी आपको, आपने 2 महीने उसको प्रयोग में लाए, उसके बाद क्या शुगर है, तो डॉक्टर अपने आप कहता है जो मैंने चीज़ दी है उसमें इतना प्रभाव है, दिखा देता है। वो प्रमाण होता है, प्रमाणिक चीज़ें चलती हैं आजकल, मुझ बने नहीं चलती। मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। दवाई जो है पुड़ियों में बना के रखी है मैंने शुगर के लिए। दूसरी, जो भी ये गैस, पेट के विकार हैं, इनके लिए। आज के लिए इतना ही है। देश की सेवा करो, अच्छे काम करो, देश आपको याद रखेगा। पैसा कमाने से द्वेष से हट जाओ। यहाँ अच्छे अच्छे पैसे वाले लेके घूम रहे हैं महामारी में, लेकिन उनका इलाज नहीं हो रहा। ध्यान रखना, करोड़पति आदमी, पैसा बहुत है, 10 लाख रुपए देने के तैयार है 10 दिन के लिए। बोलो, उनके पास तो 10 लाख हैं, आपके पास हैं 10 लाख रुपए? अपने आप को बचाओ। ओम शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। नमो नमो नमो।